पैसे से आता है। साथियों, लोकसभा में 5 रुपए में 5 स्टार खाना मिलता है। ये पैसा किसका है? ये पैसा हम सब कर्मचारियों जनता का है, इनके बाप का नहीं है, इनके बाप का नहीं है। ये बिजली विभाग हमारा है। हमारे जितने संविदा कर्मचारी शहीद हुए, हमारे जितने पूर्वज हैं, उनके द्वारा किया गया संघर्षों का है और आज हम संघर्ष से भागेंगे। आज देख रहे हो साथियों, घूम घूम के हम लोग जितना भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी गए ठंडी का आनंद चूड़ा मटर के साथ कर रहे हैं। और ये चूड़ा मटर काम नहीं आएगा, ये चूड़ा मटर काम नहीं आने वाला, संघर्ष काम आएगा। याद कीजिए सन 2000 का संघर्ष, उन साथियों ने जेल में 1 महीना बिताया था, तो आज बिजली विभाग में हम सबकी नौकरी बची हुई है। हम लोग की नौकरी उनके संघर्षों में बची हुई है और आज हम लोग डर रहे हैं कि हम लोग जेल नहीं जाएंगे इस भ्रष्ट प्रबंधक से। अरे जांच करा लो हम सबकी और अकेले शंभू कुमार की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस को चुनौती देता हूँ मैं इस मंच से, अगर माँ का दूध पिए हो तो आओ हम तुम बैठ के अपनी अपनी संपत्ति। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित क्षेत्रों को निजी हाथों बेचने के विद्युत प्रबंधन के फैसले के विरोध के तौर तरीकों को लेकर लोगों में शंकाएं उठने लगी हैं। लोग अपने नेतृत्व के तौर तरीकों, हड़ताल की औपचारिकताओं को लेकर दुविधा में। संघर्ष समिति से लेकर जूनियर इंजीनियर संगठन से जुड़े आम सदस्यों का जिस ढंग से अपने नेतृत्व को हड़ताल के लिए मोटिवेट करना पड़ रहा है, उससे उनके अंदर शंकाओं का होना स्वाभाविक है। लोग यहां तक सशंकित हैं कि कहीं नेतृत्व खौफजदा तो नहीं है या फिर निजीकरण को लेकर नेतृत्व में बैठे चंद लोग अपना फायदा तो नहीं तलाश रहे हैं, क्योंकि पहली बार संघर्ष के नाम पर औपचारिक कार्यक्रम अनाउंस किए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि आंदोलन के शुरुआती दौर में ही हमेशा से यह परंपरा रही है कि सबसे पहले वर्क टू रूल और बेसिक का बायकॉट किया जाता है, लेकिन नेतृत्व से बार बार दबाव बनाने के बाद भी नेतृत्व का मानना है कि 5 बजे के बाद यानी कार्यालय का समय समाप्त होने के बाद ही धरना और प्रदर्शन किया जाए। लोग अपने कार्यालयों में बैठकर काली पट्टी बांधते हैं और बाहर निकलने के साथ उनकी काली पट्टियां खुल जाती हैं। यह पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी बिल्कुल धरना स्थल पर देखे नहीं जा रहे हैं। इक्का दुक्का अभियंताओं को छोड़कर संघर्ष समिति से जुड़े सिर्फ कर्मचारी ही धरना स्थल पर मौजूद होते हैं। लोगों का कहना है कि इस औपचारिक लड़ाई से
निजीकरण में दिए जाने के प्रबंधन के फैसले को क्या बदला जा सकता है? 23 जनवरी को प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन ट्रेड यूनियन नेतृत्व के द्वारा 23 जनवरी को ही विरोध का कार्यक्रम रखा गया। शक्ति भवन में प्रदर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल से लेकर दक्षिणांचल तक में 5 बजे के बाद सिर्फ विरोध की औपचारिकता की गई, जबकि लोगों का मानना है कि यदि इस प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस को टालने की कवायद करनी थी तो 2-4 रोज पहले से ही पूरे दमखम से इसके विरोध का कार्यक्रम तय करना चाहिए था। कुल मिलाकर जिस ढंग से विद्युत पंचायत और छोटे मोटे कार्यक्रमों की घोषणा कर ट्रेड यूनियन नेतृत्व 1-2 कॉलम में अखबारों में छपने के सिवाय वर्तमान तक कुछ भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। जहां एक तरफ ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों में इस बात को लेकर चिंता है, वही विद्युत प्रबंधन लोगों को क्रश करने में, प्रताड़ित करने में कोई भी मौका नहीं चूक रहा है। पिछले दिनों वाराणसी में संघर्ष समिति के आह्वान पर धरने का कार्यक्रम था। धरने के 2 दिन बाद ही पूर्वांचल विद्युत वितरण के एमडी शंभू कुमार के द्वारा बीसी करने के दौरान एक अधिशासी अभियंता को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया कि तुम भी पोखरे पर मछली मारने आए थे, कितनी मछली मार गए। और उस बीसी में जुड़े तमाम लोगों के द्वारा एमडी के इस कटाक्ष का किसी भी स्थिति में विरोध नहीं किया गया। विरोध दर्ज न कराना तो एक बात रही, जिस ढंग से एमडी पूर्वांचल के द्वारा सार्वजनिक रूप से बीसी में ऐसे कटाक्ष किए गए, उसमें लोगों के अंदर गुस्सा होने के बावजूद भी इस पर विरोध दर्ज नहीं कराया गया। हालांकि विद्युत प्रबंधन के द्वारा, खासतौर पर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा लगातार पूर्वांचल के विद्युत वितरण खंडों से लेकर वर्कशॉप खंडों रूपी पोखरों की मछलियों की मालियत लगाकर समय समय पर उन्हें नीलाम किया जाता रहा है। और इसी क्रम में जिस अधिशासी अभियंता के ऊपर एमडी के द्वारा कटाक्ष किया गया, जो संघर्ष समिति का सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ अभियंता संघ का पूर्व पदाधिकारी भी है, उसके द्वारा भी प्रबंधन से नीलामी में ही अपनी वर्तमान तैनाती से संबंधित खंड अपने पक्ष में लिया गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण के एमडी
शंभू कुमार निजीकरण को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित और सक्रिय देखे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि निजीकरण में कुछ अपने फायदे की भी तलाश की संभावना के चलते उनके द्वारा इतनी सक्रियता बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा कुछ कर्मचारियों को उनकी कमजोर नस पकड़कर अदब में लेते हुए उन्हें मुखबिर बनाकर लोगों के बीच भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक धरने प्रदर्शन से लेकर लोगों से संपर्क साधने का काम इन मुखबिरों को पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा दिए जाने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर जिस ढंग से विद्युत प्रबंधन आंदोलन को उठने देने से रोकने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रहा है, वही ट्रेड यूनियन से जुड़े नेतृत्व के द्वारा सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता आंदोलन के नाम पर की जा रही है। इस पर सवाल उठने लाजमी कह उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।